हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम मास्टर चैनल पे। और ओवरलैपिंग से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ गई है कि सामान्य वर्ग की सीटों पर हर वर्ग को मौका। तो ये तो पहले ही तय था कि सामान्य की जो सीटें होती हैं वो केवल जनरल वालों के लिए नहीं होती हैं, उस पर अनारक्षित अनरिजर्व्ड सीटों का मतलब हुआ कि वो हर वर्ग के लिए है। अगर कोई सामान्य वर्ग जितना क्राइटेरिया को पार करता है, वो किसी भी वर्ग का हो, उन सीटों के लिए चयनित हो सकता है। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती ओवरलैपिंग के बारे में। मैं आपको बताता हूँ कि है क्या। सबसे ज़्यादा भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को चयनित करने में सबसे बड़ी जंग अब सामान्य वर्ग की सीटों पर काबिज होने की होगी, क्योंकि कुल पदों की आधी सीटें पर सामान्य वर्ग के अलावा ओबीसी, एससी और अन्य आरक्षित वर्ग के जो मेधावी छात्र हैं वो अपनी जगह बना सकते हैं सामान्य वर्ग की सीटों में। ठीक है, तो अन्य वर्ग के मेधावी जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे, यहाँ पर देख लीजिए कि अदर वर्ग के जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन का अवसर उतना ज़्यादा घटता चला जाएगा। और आपने ओबीसी वर्ग के लोगों के स्कोर तो रिज़ल्ट में देखे ही हैं, किस तरह से स्कोर इन लोगों ने प्राप्त किया है। तो अब यहाँ पर जो अन्य वर्ग के लोग हैं और पूरे मेरिट में अगर ये जनरल को बीट करते हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को बीट करते हैं, तो उनकी जगह ये सामान्य सीटों पर अपना कब्जा रखेंगे और इसी को ओवरलैपिंग कहा जाता है। ये देखिए, पदों की संख्या 36,006। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 36,614 लोग पास हुए हैं जनरल में। ठीक है, अब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर होंगे और जो अभ्यर्थी बाहर होंगे ये जनरल के होंगे। समझ गए? जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी अदर वर्ग से, उतने कम चांसेस हो जाएंगे सामान्य वर्ग को इसमें चयन होने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, परीक्षा संस्था की ओर से बुधवार को जारी अंक पत्र में सबसे ज़्यादा अंक पाने में जिन अभ्यर्थियों के नाम सामने आए उनमें ज़्यादातर ओबीसी वर्ग है। स्पष्ट है कि मेधावियों में अन्य वर्ग सामान्य की बड़ी संख्या में सीटें छीन लेगा। और 68,500 शिक्षक भर्ती में सामान्य व ओबीसी का कट ऑफ अंक बराबर था, तब भी सामान्य से अधिक ओबीसी परीक्षा में सफल हुए थे। आपको मैं बता दूं कि 68,500 में 60-65 नहीं बल्कि 40-45 था और ओबीसी के लिए 45% था पासिंग, 40 नहीं था, याद रखिए। तो 68,500 भर्ती में जनरल और ओबीसी का सेम कट ऑफ रखा था इन्होंने। समझ गए? तो ये चीज़ थी, फिर भी उसमें ओबीसी ज़्यादा चयनित थे सामान्य से। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जनरल के लिए अब चांसेस बहुत कम बनेंगे। अब गुणांक के बारे में अगर कोई कहे कि ये स्पष्ट अंदाज़ा है हमारा जनरल का 70+ या 72+, तो ये कहना अभी तो जल्दबाजी होगी। इस पर एक लंबी रिसर्च होनी चाहिए कि कितने ओबीसी वर्ग के, कितने एससी वर्ग के और कितने शिक्षा मित्र वर्ग के जनरल सीटों पर कब्जा कर सकते हैं, और उसके बाद बचे हुए पद पर कितने बचे हुए कैंडिडेट टॉप पे रहेंगे, ये चीज़ें होंगी। तब डिसाइड होगा कि कौन सा गुणांक सेफ रहेगा। तो इसके बारे में आपको जल्द सूचना मिलेगी एग्ज़ाम मास्टर चैनल पर। बने रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच।